अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है? हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। इमरान खान ने बिलाखिर 25 मई बरोज बुध इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। अब इस हवाले से काउंटडाउन शुरू हो गया है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च क्या इलेक्शन का मुतालिबा मनवा पाएगा? देखते हैं कि सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। उधर हुकूमत का मुस्तकबिल माशी सूरत हाल और सख्त इक़दामात लेने में हिचकिचाहट की वजह से मखदूश है। इस सिलसिले में कल से शुरू होने वाले हफ्ते को अहम तरीन करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस दौरान हुकूमत असेंबली तहलील करने और नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकती है। इस वक्त की गैर यकीनी की सूरत हाल और बदएतमादी का आलम पाकिस्तान की मईशत के लिए हर दिन तबाहकुन साबित हो रहा है। दूसरी जानिब पंजाब में इक़्तिदार की रस्साकशी हर गुजरते दिन के साथ बदतर होती जा रही है। 12 करोड़ के सूबे में 2 माह से अजब खेल जारी है। आज शेड्यूल में तब्दीली के बाद इजलास बुलाया गया, जिसमें स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर यकतरफा कार्रवाई के बाद इसे निपटा दिया गया, जिसके बाद पंजाब में बहरान ने नई सूरत हाल इख्तियार कर ली है। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। मुस्लिम लीग नून से खलील ताहिर सिद्धू साहिब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ माहिर कानून बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोटा साहिब होंगे, क्योंकि एक जानिब सियासी बहरान है और इसी सियासी बहरान से आईनी बहरान जन्म लिए खड़ा है। मामलात किसी सूरत हल नहीं हो रहे, आया हल मौजूद है या किसी और तरफ हम बढ़ रहे हैं? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपसे आगाज करूंगी। वो तारीख या वक्त जिसको कॉल दी जानी थी, बताया जाना था मुल्तान के जलसे में, वो आज बता दिया गया है कि 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पहुंचे। ये फरमाइएगा कि ये कोई स्ट्रेटेजी तब्दील हुई है, ये लॉन्ग मार्च है, ये जलसा है, ये कुछ तय हो सका इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूं कि ये हमारा हकीकी आज़ादी मार्च है और ये जलसा हरगिज़ नहीं है। और ये मार्च इस तरह से है कि जो केपीके से जो काफ़िला आएगा उसको लीड करते हुए हमारे जो चेयरमैन साहब हैं केपीके वाले काफ़िले के साथ वो पहुंचेंगे, जो उन्होंने अपना वो जो हमारी डेस्टिनेशन बता दी है। और उसके बाद श्रीनगर हाईवे, उसके बाद मुख्तलिफ जो सूबों के और शहरों के काफिले हैं, हम सब ने वहीं जाना है और वहीं पहुंचना है। और ये इट्स अ मार्च, ये कोई जलसा नहीं है। और हर एक का 3 बजे के हिसाब से हम तमाम जिसका जितना टाइम बनता है वहाँ इस्लामाबाद पहुंचने का, उस हिसाब से लोग अपनी अपनी जो मकामात हैं वहाँ से निकलेंगे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। ठीक। मुसर्रत साहिबा, ये प्रॉपर मार्च, और ये मार्च की जी उसमें आयशा इसमें चेंजेस ये हैं कि पहले जो हमारा 2014 का जो मार्च था उसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग पहले पहुंचे थे जमान पार्क, इफ यू रिमेम्बर, हमने बिल्कुल कवर कैंपिंग की थी। और उसके बाद फिर लीड किया था हमारे चेयरमैन साहब ने लाहौर से, तो मेन रैली लाहौर से थी और फिर आए थे केपीके के लोग। दरअसल मैंने सवाल इसलिए पूछा ना कि आप लोग पहले से इसको लॉन्ग मार्च कह रहे थे। अब सवाल ये है कि आप एक श्रीनगर हाईवे पर पहुंचने को कह रहे हैं और लाखों की तादाद आप लोग बता रहे हैं। इकट्ठे होकर फिर लाहे अमल क्या है? क्या वहां धरना होगा? अगर लाखों की तादाद में लोग मौजूद होंगे तो ये एक सड़क है, मौसम जैसा है, वहां पर जरूरियात की बहुत सी चीजें मुयस्सर नहीं होंगी, क्योंकि ये बुध का दिन बन रहा है, दरमियान में 2 दिन है। क्या आप लोग को इंतजामात करने जा रहे हैं? क्या वहां पर इंतजामिया से इजाजतनामा मांगा गया है, या ये बस जब पहुंचेंगे तो देखेंगे कि क्या सूरत बनेगी? ऐसी सूरत हाल है? देखिए आयशा, इजाजतनामों का तो हाल ये है कि हम ईवान इकबाल में इवेंट करते हैं तो जो उस इजाजत का हशर होता है, जो सियालकोट में हुआ, जो इवन मीनारे पाकिस्तान वाले जलसे में हमेशा हम करते हैं, तो हमें बहुत इन्होंने डिले किया। हम देखें पुरअमन लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, हमारी पार्टी जमहूरी इक़दार पे मुश्तमिल है और हम हमेशा हमारी स्ट्रगल ही ये है कानून की पासदारी की, और हम ये समझते हैं कि कोई अबव द लॉ नहीं है। सबसे ऊंची कोई चीज मुकद्दम है तो इस मुल्क का आइन है, उसकी बालादस्ती के लिए हमारी ये स्ट्रगल है। तो हमने कानून ना कभी हाथ में लिए ना लेंगे। ये बिल्कुल जी श्रीनगर हाईवे के ऊपर ही हम इकट्ठे हो रहे हैं, जो काफिले आते जाएंगे वो वहीं पे इकट्ठे होंगे।
और ये जलसा नहीं है। मैं इतना आपको अर्ज करती चलूं, हमारे मुतालबात मैं इसको जब तक पूरे नहीं होंगे, अभी आप इसको लॉन्ग मार्च कहें ना, उसके बाद धरना देना पड़े तो दे देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो समझने की जरूरत है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती चलूं। हमारा मुतालबा एक ही है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये जो नाजायज हुकूमत है, जो साजिश और मुदाखलत के तहत पाकिस्तानियों के मैंडेट के ऊपर मुसल्लत की गई है, ये चोरों का करप्ट टोला जिनको जेलों के अंदर होना चाहिए। कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकता है, मगर एक आईनी तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई गई है। अब ये बाकी तो सियासी बयानियां जरूर हो सकता है, दैट्स ओके, मगर क्या जो मुतालबा इलेक्शन का है उसके ऊपर कोई जवाब अब तक कहीं से आपको आया है? आप लोग इतना श्योर हैं कि जब आप वहां बैठेंगे तो कहीं ना कहीं से एक कॉल आ जाएगी कि इलेक्शन की तारीख सामने है और असेंबली तहलील हो जाएगी? आयशा, एक चीज की एश्योरिटी है कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मूवमेंट नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की मूवमेंट है। ठीक है। और ये मैं अर्ज करती चलूं कि हम अपने मुतालबात के पूरे होने तक किसी सूरत पीछे हटने वाले नहीं है। मौसम की सख्ती जरूर है, लेकिन रमजान में भी हमने ये सख्ती सही। हर जलसा हमारा गर्मी में हुआ, अभी भी हम अब तो बल्कि पिछले 3 माह से हम लोग तो ऑलरेडी तैयारी में थे, और 40 दिन तो इस चीज को भी हो गया, तो हम तो सड़कों पे हमारी अच्छी खासी धूप सहने की, सख्ती सहने की तैयारी है। हम स्ट्रगल वाली पार्टी है। हम इंशाल्लाह मार के तोड़ेंगे कुछ नहीं, ना ही हम कानून को अपने हाथ में लेंगे, लेकिन शर्त उसमें यह है कि ये हमारा जो आईनी और जमहूरी हक है उसके बीच में आपको एक्सरसाइज करने दिया जाए। ठीक हो गया, ठीक है मुसर्रत साहिबा, मुझे गुफ्तगू को आगे बढ़ाने दीजिएगा। डॉक्टर शीरी मजारी को अरेस्ट किया, और अभी ये मेरे भी अरेस्ट के, मरियम साहिबा मेरे ऊपर भी झूठे मुकदमे बनवाने पे तुली हुई हैं, जिनकी शय पे ये हरकतें कर रही हैं। मैं इनको बताती चलूं कि वो झूठे, जब आप ये प्रोपेगंडा के तहत और तो वो आपके फायदे में जाएगा। सियासी इंतकाम से गुरेज करें सियासी जमातें, तो मुझे होगा। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जब सियासी इंतकाम होगा तो जाहिर बात है उसका फायदा होगा सियासी जमात को। संधू साहब ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब ने बुध के रोज 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर पहुंचने की कॉल दे दी है। ये कह रही है लॉन्ग मार्च है, वहीं बैठेंगे जब तक हमें इलेक्शन की तारीख का ऐलान दिया जाता, वक्त नहीं दे दिया जाता, क्योंकि हम अब सड़कों पर हैं। क्या तैयारी है पंजाब हुकूमत की? खैर आपके पास तो पंजाब में हुकूमत के हालात भी नहीं है, मरकज में क्या तैयारी है और क्या सूरत हाल है? कोई स्ट्रेटेजी है या इनको आने की इजाजत है? ये अपना डेमोक्रेटिक राइट यूज करें, एक्सरसाइज करें, वहां बैठे अपना एहतजाज करें जब तक इनका दिल करे? जी बहुत शुक्रिया। मेरी बहन जो फरमा रही थी मुसर्रत जमशेद चीमा, पता नहीं इनको किसने ये वहम डाल दिया कि इनकी गिरफ्तारी, इनकी किस बात से गिरफ्तारी करनी है? ये तो बड़ी पुरअमन नहीं जी, आपको तो छोटी मिल गई, आपको किसने कह दिया? ना नहीं, ये बड़ी पुरअमन वाली बहन है, बड़ी पुरअमन पीसफुल सिटीजन है, असेंबली में भी बड़ी पीसफुल बातें करती है, और अपनी को उनकी अपनी आपस में वहाँ पे लड़ाई हो, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए अपना किसी किस्म की कोई वो है नहीं अपने से। दूसरे नंबर पे अभी ये बात फरमा रही थी आयशा, ये जो मिस आयशा अभी कह रही थी कि रोका गया हमें फलां जगह पे जहाँ तक सियालकोट की बात है, वैसे साहब आपके साथ बैठे हैं, देयर इज अ कम्युनल प्रॉपर्टी जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनल प्रॉपर्टी एक्ट 2002। आप किसी के घर में जाके वहाँ पे बग्गा शेर ले जाएं, वहाँ पे आप खवातीन या जो भी बटा वो चलो मुआशरा है हमारा, मैं उसको बुरा नहीं कहता। इनको पहले भी 126 दिन काफी भंगड़ा डाला, डांस किया वहाँ पे इस्लामाबाद में, लेकिन चर्च की प्रॉपर्टी तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए किसी सूरत। और आई बात है, और मैं रोकने वाला इनको खासतौर से मेन, और उसमें चर्च ने भी इजाजत नहीं दी, उसमें डिप्टी कमिश्नर ने भी इनको इजाजत नहीं दी, और उसमें हाईकोर्ट में रेट हुई। तो इसलिए हम नहीं करने देंगे इसको कभी भी कि ये चर्च के मकाम पर हम क्या जैसे मस्जिद, मंदिर, चर्च और जो भी हमी जगह है वो मैं हो सकता है इसको एग्री करें, ये मुकद्दस जगह है, इन जगहों पे ये भंगड़े शंगड़े नहीं होते। मैं भी दरखास्त करूंगी कि हम टॉक शो के अंदर भी सियासी बातों में मजहब को ना लाएं, और मेरी दरखास्त वैसे सियासी जमात से रहेगी कि सियासी बयानी में भी आप लोग मजहब को ना लाएं। अब अभी मेरे सवाल पर आ जाए सर सवाल पर। सर वो पॉलिटिकली आपको पता है मुकदमा बन जाता है, बनाना हो तो बन जाता है, बने पड़े सदियां भी गुजर जाए तो मुकदमे नहीं हिलते, उसको एक तरफ रखते हुए राइट नाउ फेडरल गवरमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है पीटीआई के इस एहतजाज को लेकर? जी सबसे पहले तो हम इनको बिल्कुल ही रोकेंगे, लेकिन एक बात की मैं जरूर करता हूँ, मैं आई होप कि ये गुस्सा नहीं करेंगे कि कल जो इनके चेयरमैन ने, इनके जो साबका वज़ीर आज़म है, जो उन्होंने हमारी लीडर मोहतरमा परवीन नवाज साहब के बारे में बड़ी आवारा गुफ्तगू फरमाई है, वो जेब नहीं देता। इट डजंट बिहेव टू हिम कि इतने वो कहते हैं मैं एजुकेशन से पढ़ा हूँ, फलां जगह से पढ़ा हूँ, मैं मगरब को जानता हूँ, और खवातीन के बारे में ऐसी बातें करना ये इनको जेब नहीं देता। बाकी ये जैसा जो करे, जो करना है काम जो नहीं करे, ठीक है, उस वक्त तो इनके कजन भी
था पार्ट टाइम इनकलाबी जो थे सारुल कादरी साहब, अब तो अकेले वट एवर, तो ये करके देख लिया अपना जो भी है। पर 3.5 साल तक सब कुछ ठीक था जब इन्होंने सब कुछ ये तमाशे लग रहे थे यहाँ पे, तो अभी 18 दिन में इनको सब कुछ हो गया, जब से भी याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। सर ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, वैसे भी आप स्टूडियो पहुंच रहे हैं, ज्वाइन कीजिए। मैं उससे पहले बैरिस्टर अहमद साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी। ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, एक तरफ डेमोक्रेटिक राइट है, आप अपना हक एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, एहतजाज के लिए कॉल दी है पीटीआई की जानिब से, एक तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मामलात में रुकावट ना पड़े, ये अपना एहतजाज कर सकते हैं, उधर से कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सवाल यह है कि इस मुल्क में एहतजाज, लॉन्ग मार्च, जलसे एक तारीख रखते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है पिछले 2 माह से, वो कदरे मुख्तलिफ भी है, बहुत से मामलात को देखते हुए, बहुत सी सूरत हाल को, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए। आपके ख्याल में आपकी बार कोई तारीख बदल सकती है, या ये लॉन्ग मार्च जलसा तारीख नहीं बदलेगा, बिजनेस एज यूजुअल आगे बढ़ता रहेगा? देखिए जी, जो जलसे और जुलूस होते हैं या लॉन्ग मार्चेस होती हैं, उनकी एक बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे। मुझे याद है कि हमारे साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने वकला मूवमेंट में निकलकर एक इन्फोर्स किया और इवेंचुअली वी वर एबल टू हैव आवर चीफ जस्टिस रीइंस्टेटेड। सिमिलरली इस टाइम पर भी अगर ये किसी कॉज के लिए किया जा रहा है तो उस कॉज को बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। जो हमारा आइन भी कहता है कि जो एहतजाज करने का हक है वो किसी भी शख्स या पॉलिटिकल पार्टी के पास है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। सब हुकूमत से मेरी बेसिकली कंप्लीटली यही रिक्वेस्ट होगी कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, ये ना करें कि कल को कोई ऐसा अमल करें जिसकी वजह से नुकसान हो, कोई जानों का नुकसान हो या कोई आगे से किसी किस्म की रिजेंटमेंट आ जाए। आप अगर इनको आना देना चाहते हैं ये आए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनके वहां आने से जो मामूलाते जिंदगी हैं, जो लोगों की डे टू डे लाइफ्स हैं, अदालती मामलात हैं या जिस तरह बाकी मामलात हैं, वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होने चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इनका पॉलिटिकल राइट है एंड दे मस्ट डू इट एंड दे शुड डू इट। इसके बाद अब आते हैं कि इसका जो एक्चुअल इफेक्ट है वो क्या हो सकता है। मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक बड़ी तरीकी जमात है, एक बड़ी पॉलिटिकल जमात है, और उन्होंने जब भी अपने एहतजाज का राइट एक्सरसाइज किया है उनको नताइज जरूर मिले हैं, चाहे वो श्री मजारी साहिबा की गिरफ्तारी के मामलात हों, चाहे वो धरना हो जो पहले दिया गया था बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या वो आपने रमजान में जो इनके प्रोटेस्ट देखें इनके प्रोटेस्ट इस वक्त डेफिनेटली गवर्नमेंट पे या जो मुख्तदर इदारे हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस तो वो जरूर कर रहे हैं, उनका फर्क तो है। क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं हमेशा कहता था कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने मैसेज को निकाला था तो वो एक गरीब पाकिस्तान की अवाम निकली थी। इस दफा पाकिस्तान की मिडिल क्लास अवाम आपके सामने आ रही है जो खुद एक वोट है तो 710 वोट लेके जाती है। तो उन लोगों की जो राय है, जिसको हम कहते हैं कि खल्के जुबान को नकारा खुदा समझो, उसका बिल्कुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए एज लॉन्ग एज दैट इज लेजिटिमेट एंड रीजन। जो आपने स्टार्ट में बात की इलेक्शंस की, इलेक्शंस का मुतालबा करना बिल्कुल पॉलिटिकल जमात के पास राइट है, लेकिन उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि आइन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि आप इलेक्शंस को जबरदस्ती इन्फोर्स करें। वो फिर आगे सिटिंग गवर्नमेंट पर है कि वो समझते हैं इसको करना चाहिए या नहीं करना। ठीक है बैरिस्टर साहब, एक बात और जो मैं दोनों जमातों यानी कि हुकूमत और अपोजिशन, एक जानिब से मुतालबा हो रहा है वो सड़क पर एहतजाज करने आ रहा है और दूसरी जानिब हुकूमत है, दोनों के हिसाब से आईनी और कानून की नजर में क्या है? अगर मैं पीटीआई की जानिब करूं जो एहतजाज करने आ रहे हैं वहां पर आईनी तौर पर क्या उनको इजाज़त की ज़रूरत है? अब आपके बिल में श्रीनगर हाईवे का इस्तेमाल, लोगों के मामूलात, और ये इस्लामाबाद की जिसे कहा जाए कि एक मेन रोड है, सबसे बड़ी सड़क है जिसके बंद होने और रुकने से किस हद तक मामलात में रुकावट आ सकती है। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से रियासती उमूर में रुकावट ना बने और मामलात चलाने के लिए, क्योंकि एक खबर ये भी आ रही थी आर्टिकल 245 के नीचे वजारत दाखिला फ़ौज की तैनाती में तोसी का फैसला कर चुकी है या कर सकती है। दोनों का इस हद तक आईनी और कानूनी हक या उनको किस हद तक एक्सरसाइज करना या अपने आप को सेफ रखना जरूरी है कि सड़क के ऊपर मामला खराब ना हो? पहली तो बात ये थी कि मैं आर्टिकल 245 पे कमेंट करना चाहता हूँ। आर्टिकल 245 इस तरह के मामलात में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, वो पीटीआई करे या प्रेजेंट गवर्नमेंट करे। फौज फ्रंट लाइन डिफेंस फोर्स नहीं है पाकिस्तान की जो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करे या चोरी डकैतियों को करे या जाके एहतजाज रोके। ये हमारी पुलिस का और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है और ये काम उन्हीं से लिया जाना चाहिए क्योंकि उनको इस काम की ट्रेनिंग दी जाती है। फौज की ट्रेनिंग ये नहीं, और मैं समझता हूँ कि उनको इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहिए। हत्तल बिसा कोशिश करनी चाहिए कि वो इस काम में मत आए, लेकिन अगर खुदा न खासा सिचुएशन इनएविटेबल हो जाए तो ऑफकोर्स आइन में इसकी गुंजाइश है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त दोनों साइड्स ने बहुत एक्सट्रीम व्यूज लिए हुए हैं और दीज व्यूज आर ड्रिवन बाय देयर पॉलिटिकल बिलीफ्स। हुकूमत को भी अपने व्यूज में थोड़ी रिलैक्सेशन लानी है क्योंकि वो हुकूमत में है।
और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी अपने व्यूज में रिलैक्सेशन लानी है, आइन की मुताबिकत में, आइन की रूह और आइन की स्पिरिट को फॉलो करते हुए। वहां जाके जब आप बड़ी शाहराह को ब्लॉक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस तरह साबका प्रेसिडेंट उसको ब्लॉक करेंगे, तो लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मेरा 26 को केस है, तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि उस दिन जाना है, नहीं जाना, कैसे जाना है। इन चीजों को लिमिट किए बगैर एहतजाज जरूर करना चाहिए। और हाईवेज को ब्लॉक करना तो वैसे ही एक ऑफेंस है। जिस तरह जीटी रोड को अगर लाहौर में इधर उधर ब्लॉक किया जाए तो इट्स एन ऑफेंस अंडर द लॉ। आई एम वेरी श्योर पीटीआई जो है, उनकी लीडरशिप जो है, दे हैव ऑलवेज स्टूड बाय रूल ऑफ लॉ, तो वो इस चीज को मद्देनजर रखेंगे और उसको करके एक पीसफुल एहतजाज करेंगे। क्योंकि आपके साथ पाकिस्तान की बेशतर लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोग जो फैमिलीज हैं वो लेके आ रहे हैं। अगर उनके साथ वो आएंगे तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जिम्मे है। ये नहीं है कि वो आपके फौजी हैं और आप वहां पर उनको लड़ा दें, या आपके सिपाही हैं या आपके वो सिपा सलार आप उनके बन के उनको लड़ा दें। यू हैव टू एक्सरसाइज अटमोस्ट कॉशन सो दैट ये एक पीसफुल एहतजाज रहे। ठीक है सिंधु साहब, आप स्टूडियो में आपको वेलकम कहूंगी। मुझे ये फरमाइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ के कार की पकड़ धकड़ का कोई प्लान है, कोई गिरफ्तारियां हैं? अभी श्री मजारी साहब के कल के वाक़े की बात, क्या कुछ ऐसी तैयारी है कि आप गिरफ्तारी करेंगे, आप क्रैकडाउन करेंगे, आप रास्ते रोकेंगे? इमरान खान साहब ने कहा सिग्नल बंद कर देंगे, पेट्रोल मुयसर नहीं होगा। कोई अब मैं वही बात फिर के एज नॉर्मल एज कि जिसको जहां ट्रैवल करना है वो करे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जी, फ्रीडम टू मूवमेंट और फ्रीडम टू एक्सप्रेशन ये सबको हासिल है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। इमरान साहब तो मुझे नहीं पता वाई ही सो परप्लेक्स्ड, उसके क्या उसको मतलब हो गया है। और जिस चीज़ को भी एक तो वो टाइम पास करते हैं, इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं और कुछ कह रहा हूँ कि ये आशा, ये तो कभी भी हमें क्या ज़रूरत है इनके मतलब ऐसी बात करने की। और ये खुद ही तो कहते रहे, डालते रात को खुलती के लिए नहीं खुली, डालते रात को श्री मजारी साहबा मेरे लिए बड़ी मोहतरम है। नहीं, हम तो खुश हैं, हम तो खुश हैं कि अगर हमारा उस वक्त 3 अप्रैल वाला जब मौक़िफ़ था, मैंने उस दिन कहा था टीवी पे, आप ही के प्रोग्राम में आशा आया था कि अगर जुल्म 24 घंटे हो सकता है तो इंसाफ भी 24 घंटे हो सकता है। पार्टी एडवाइस करिए कि इनको आने दें, बैठने दें, बल्कि पानी का भी इंतजाम, कोई गर्मी इतनी है जी वो कर देंगे, इनको पानी पिलाएंगे, काफी अच्छे तरीके से पानी वहाँ पे इनको मिलेगा, अच्छा पानी आप अच्छे अंदाज में कह रहे हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि इनको ज़ाहिर है गर्मी वाकई बहुत शदीद है और ये लोगों के बच्चों को इन्होंने आधी दुनिया कर दी है, मतलब उसको कह दिया कि ये मुहिब वतन है। असद उमर मुहिब वतन है और जो उसके घर दूसरा उसका भाई है ज़ुबैर उमर, वो मुहिब वतन नहीं है। चौधरी सालक साहब जो हैं, शहजाद साहब का बेटा, वो मुहिब वतन नहीं, गद्दार है। और हमारा भाई मोनस जो है वो मुहिब वतन है। तो ये जो तफरीक है इससे बचा ले। मैं अपने भाई पंसौदा साहब से गुजारिश करूँगा, हमारा फैमिली रिलेशन है, मैं इनके सामने बड़े अदब से, मेरा भाई है, कि इनको ये सबक भी लाजमी दे, जहाँ पे आप दोनों तरीके से आप बात कर रहे हैं पंसौदा साहब, मिनिस्टर साहब, कि ये हमेशा ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। नहीं, इन्होंने लोगों को डिवाइड कर दिया है पंसौदा साहब। इन दोनों लोगों को घर घर में इन्होंने खाना जंगी शुरू करवा दी है। मैं आपको बताता हूँ, परसों मैंने जाना था, अपना हमारा क्रिश्चियन एक टूर्नामेंट था, वहाँ पे जाना था, चीफ गेस्ट था मेरी जगह पे। वहाँ पे बोदला साहब को मैंने रिक्वेस्ट की मुल्तान से, और जब वो इनामत देने लगे जिस पे मैं जाना था, तो वहाँ पे उन पर फायरिंग कर दी पीटीआई के लोगों ने, और उनको 3 गोलियां लगी, 2 लड़के शहीद हुए हैं। मतलब ये इस हद तक एक घर में बहन के खिलाफ इन्होंने कर दिए, भाई के खिलाफ कर दिया। ये सियासत नहीं होती, सियासत में रवादारी होती है। सियासत में अगर शिकस्त भी हो पंसौदा साहब, तो मैं अपनी बहन को कहूँगा कि आज जब असी रब्बो तीनों जट बैठे हैं, जो सियासत में होता है कि ये हमें ग्रेसफुली हमें तस्लीम करना चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि वो मुतालबा करें कि आप असेंबली तहलील करें और इलेक्शन दें, वरना वो वहाँ बैठने जा रहे हैं, वरना वो बैठने जा रहे हैं। क्या अगर इजाज़त मांगी जाती है तो वक्त की हुकूमत वक्त जो है वो इजाज़त दे देगी कि आएँ आप श्रीनगर हाईवे पे बैठ जाएं, ब्लॉक करें, जितना मर्जी बैठें, या उठाने की कोशिश करेंगे अगर वो बैठ गए, या फिर आपने तय कर लिया कि तारीख दे देंगे ताकि वो आराम से घर? नहीं, हम चाहते हैं ये बैठे जब तक इनका दिल करता है, और जब तक नहीं, इलेक्शन की तारीख चाहिए। नहीं, इलेक्शन की कोई तारीख शरीफ नहीं है, वो हमने देखे 11 पार्टियां हैं, उनसे मिलकर खबरें क्यों इतनी गर्दिश में है कि इस महीने के आखिर तक कुछ होने को है? खबरें तो बहुत कुछ फैल रही है ना, वो अगर हम खबरों पे जाएंगे तो वो आज की खबर जो है वो कल की रद्दी होती है, रद्दी तो नहीं वो खबर रहती है, क्योंकि हुकूमत के एंड पे क्लैरिटी नहीं है। एक कमेंट करना जी प्लीज पंसौदा साहब। जी, मैं बिल्कुल सिंधु साहब का बहुत ज़्यादा एहतराम है, बड़े मेरे मोहतरम है, मैं इनकी बड़ी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन वो मेरी बड़ी गवाहियाँ डलवाई जा रहे हैं। खुद इन्होंने असेंबली में चले जाना, मैं फंस जाना, इन्होंने फिर मेरी बेल भी नहीं करानी। सवाल ये करने वाला जो मेरे लिए जरूरी सवाल है, मेरे भाई है, मेरे टब्बर समझता हूँ जी, बिल्कुल आपकी मेहरबानी, आपके वादे मोहतरम हमेशा कहते हैं आप हमारे टब्बर हैं। जी बड़ी मेहरबानी। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है, क्योंकि अगर आप पीएमएलएन की वो लीडरशिप जिसको मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह सनाउल्लाह साहब इंतहाई मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, इन सब लोगों के बयानात सुने, क्योंकि सीजन लीडरशिप है, पुरानी लीडरशिप है, इन सब ने अंदिया दे दिया है इलेक्शंस का।
बल्कि राना सनाउल्लाह साहब की मैं अभी ट्विटर पर स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे हम तो इलेक्शन करवाना चाहते थे, ये पता नहीं हमें अपने थादियों की वजह से फंसना पड़ गया। सो पीएमएलएन का मैं आपको एक स्टेटेड व्यू बता रहा हूँ कि दे विल बी वेरी हैप्पी विद द इलेक्शन। उसके 2-3 रीजन है। पहला, पीएमएलएन की भी सिर्फ बहुत पॉपुलैरिटी है, पंजाब में भी, पाकिस्तान में भी उन्होंने भी एक बड़ी जदोजहद की है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज। साथ साथ पीएमएलएन भी सियासी लोग हैं, वो बिलीव करते हैं कि पोल्स के थ्रू आए। अगर आप मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट देखें, वो भी चाहती हैं कि फ्रेश मैंडेट के साथ आके इन्फोर्स करें। सो मैं समझता हूँ बिफोर 31st कि ये मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि इलेक्शंस पाकिस्तान में अनाउंस हो जाएंगे। और ये मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये पीएमएलएन और पीटीआई दोनों की हक में बहुत बेहतर है कि इलेक्शंस अनाउंस हो जाए। असल जो बेनिफिशियरीज हैं इलेक्शंस ना अनाउंस होने के, उनमें पीपल्स पार्टी और बाकी सियासी जमातें हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल सूट नहीं करते इलेक्शन। बट पीएमएलएन और पीटीआई, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको इलेक्शन बहुत सूट करते हैं। ये कब तक की प्रेडिक्शन है? 27, 28 या 25 को ही हो जाएगा? 31st से पहले 31st से। ये तो आपको शेख रशीद साहब वाली बात बता रहे हैं, फिर वो भी यही बता रहे हैं पिछले काफी। वो तो बहुत बड़े आदमी है, वो बहुत बड़े आदमी है, वो तो सिंधु साहब की लेवल के बड़े आदमी। मैं गरीब आदमी। मैं बड़ा नहीं, मैं आपकी वजह से बड़ा हूँ, आपको पता है। और कोई इलेक्शन की तारीख भी दे दी जाएगी उसके अंदर कि वो इलेक्शन कब होना है या असेंबली कब तहलील होनी है? देखिए मैं आपको एक इधर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स हो रही थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने दफ्तर से रवाना हुआ था सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो उस टाइम पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जनाब हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने पता नहीं क्यों अपना व्यू चेंज किया, उन्होंने वहां पर एक स्टेटमेंट दे दी। अब मैं आपसे सवाल ये करता हूँ, अगर आज फर्ज करें शहबाज शरीफ साहब असेंबलीज डिसॉल्व कर देते हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह रहा हूँ, तो क्या आगे से चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें ये कहेंगे कि मैं 3 महीने में इलेक्शन नहीं करवा सकता? ही इज ड्यूटी बाउंड अंडर आर्टिकल 218 अंडर 218, 219, 220। ये सारे 4 साल करते क्या रहे हैं? अगर इनसे सवाल पूछो, और ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल हर सिटीजन का है, सिंधु साहब का है, पीटीआई का भी है कि भाई हम सियासी लोग हैं, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप लोग किधर थे? वो कह रहे हैं जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते। बिल्कुल ठीक है, वैसे नवंबर में हो वो तैयार क्यों नहीं थे? ये तो उस वक्त की हुकूमत को भी पूछना चाहिए, ये तो उस वक्त की हुकूमत को भी पूछना चाहिए कि आखिर उनके नीचे मौजूद इलेक्शन कमीशन या उस वक्त का ये इंडिपेंडेंट इदारा क्यों तैयार नहीं था। मुसरत साहिबा ये फरमाइएगा कि अब जब ये कह रहे हैं कि आए बैठे जो करना है करें, क्या मैं फिर वही बात आपसे, धरना उसी शाहराह पर होना है? मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ मकामात को बंद करने का भी प्लान है? अगर 25 तारीख को कोई ऐलान हुकूमत नहीं करती कि हम इलेक्शन की तारीख का, पंसोटा साहब ने तो कह दिया 31 तक कुछ ना कुछ हो जाना है, लेकिन अगर हुकूमत ऐलान नहीं करती या आप लोगों को पहुंचने में रुकावट पेश आती है, तो फिर सूरत हाल पीटीआई के एंड पे क्या होगी? देखिए आयशा, बड़ी सिंपल सी मैंने बात की और इस बात का मतलब भी यही है कि देखें हम एक हकीकी आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं आयशा, अगर रुकावटें नहीं डाली जाएंगी तो हम क्यों रुकेंगे? हम बाकी जगहों को बंद क्यों करेंगे? अपने लिए रास्ता बंद करेंगे? पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं। देखें हम यही इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारा एक आईनी और जमहूरी हक है, उसको एक्सरसाइज करने दिया जाए, एंड दैट्स इट। बाकी ये हमारे जोरे बाजू पे आयशा डिपेंड करेगा, और वो जोरे बाजू है हमारी अफरादी कुव्वत, अवाम की कुव्वत। और जमहूरियत वाले जो लोग हैं या जमहूरी पार्टियां हैं, वो बिलीव भी इसी पे करती है। हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ वेपन्स ला के डंडे सोटे मारना या खाना तो नहीं है। इनफैक्ट हमारा जो पावर है या जहां से हम पावर ड्राइव करते हैं वो तो अवाम है, और अवाम का रिस्पॉन्स इन्होंने भी देखा, आपने भी देखा, राइट? अब हमने अपना वो जो अल्टीमेट पावर तो अवाम है, अगर इलेक्शन अनाउंस कराने का हमें शौक है तो जाना तो हमने अवाम में है, वो स्ट्रेंथ हमने शो करनी है। अब हमारा टारगेट है कि हम 2.5 मिलियन लोग पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे, और हमारी जो अभी रिस्पांस हमने देखा है, हमें लगता है कि ये हमारा टारगेट इंशाल्लाह इससे कहीं ज्यादा होगा। जो लोगों का रिस्पांस है आयशा, हर जगह कहीं हम कन्वेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे जलसों में, सिवाय स्टेज सजाने के, लाइट्स लगाने के, कुर्सियां लगाने के, बाकी पब्लिक खुद पहुंची है। देखें अभी रिसेंटली जो पंजाब का हमारा जो साउथ पंजाब के अलावा मैं गुजरांवाला के जलसे की बात करूंगी, आपने देखा रिस्पांस। हमने कभी अपनी पूरी पॉलिटिकल करियर में गुजरांवाला में ये रिस्पांस इसलिए नहीं देखा, वो इनका गढ़ था, हम कोई सीट नहीं यहाँ से जीते। और आपने खुद इसको देखा होगा कि इतनी पब्लिक, और फिर जो मुल्तान में और हर जगह, खैर अवाम हर जगह निकली है। मुसरत साहिबा, मेरे आज पंजाब असेंबली वाला इशू भी डिस्कस करना है। आपके साथ लोग निकले हैं, बयानिए को बाय किया है इमरान खान साहब के, और लोग सपोर्टर बाहर आए। सवाल ये कि अभी कुछ देर पहले जो उन्होंने जब ऐलान किया, उन्होंने एक जुमला बोला, इससे पहले वो इस जुमले को कुछ और अंदाज में कहते रहे हमारे सामने। उन्होंने कहा
इस मामले में आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें। इससे पहले वो कहते रहे कि आप न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं हक व बातिल की जंग में, क्या कोई खदशात है? ये बात कहने से मेरा सवाल, क्या ये जुमला कहने के पीछे कि आप न्यूट्रल हैं तो आप न्यूट्रल रहें, कोई खदशात हैं, कोई मालूमात हैं, कोई बात होनी थी जो ना हो सकी, कोई मायूसी है क्या इस जुमले के पीछे? दरअसल देखिए, जो कुछ भी जिसने भी किया वो पूरी कौम ने देखा। न्यूट्रल होने का मतलब हमने बार एक्सप्लेन किया कि जब बैरूनी कुव्वत आपको साजिश के तहत एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने का कह रही और आप उनको मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय कहें कि जी मैं तो न्यूट्रल हूं, तो इसका मतलब आप समझ जाएं कोई बिटवीन द लाइन नहीं है। बड़ी ओपन बात कर रहे हैं। अगली बात ये कि अगर आपने उस वक्त न्यूट्रल रहे तो हम ये बिल्कुल ओपनली हम ये बात कर रहे हैं कि अभी भी आप किसी चीज में मुदाखलत नहीं कर सकते। जो हमारा आईनी जमहूरी हक है, कभी शोशा छोड़ा जाता है जी फौज के हवाले कर दिया जाएगा, कभी शोशा छोड़ा जाता है कि जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली कल जो डॉक्टर शीरी मजारी के साथ हुआ, मुझे समझ नहीं आती कि अगर क्राइम का या किसी को जमीन के कब्जे का या करप्शन का केस है तो ये मोबाइल फोन के अंदर तो करप्शन नहीं हुई ना। मुझे ये नहीं समझ आती। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज है आयशा, लेट मी टेल यू कि ये नामालूम मकामात कब हमारी जिंदगियों से जाएंगे। देखें, ये जमाना वो है जिसमें लोग चांद पे मुरीख पे रहने की बातें कर रहे हैं, तो ये नामालूम मकामात को अब हमारी जिंदगियों से निकाला जाए। आपसे पूछ लूं कि 2 महीने पहले तक आप हुकूमत में थे, आप हमें क्यों नहीं बता सके कि ये नामालूम मकामात क्यों खत्म नहीं होते हमारी सियासत से और हमारे मुल्क से? देखें, हमने लुक आयशा, हमने कभी जो इस तरह की पावर जिसमें आयन और कानून की कोई गुंजाइश नहीं है, हमने हमेशा उसको कंडेम किया। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। हाँ, अगर किसी से मेरे से कोई क्राइम या कोई जुर्म सरजद होता है तो हमारे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें उसके मुताबिक कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए जो आइन कहता है। लेकिन अगर नहीं तो फिर मुझे अगर मैंने एक जुर्म किया मुझे थाने लेके जाए तो थाने का नाम पता होना चाहिए। मुसर्रत साहिबा, मेरा सवाल वही है कि आपने आज जब इमरान खान साहब ने जुमला बोला और आपने भी अभी बताया, क्या कोई आप लोगों को मैं कह रही हूं दोबारा वो कह रहे हैं वो गैर सियासी है? मेरी बात सुने मुसर्रत साहिबा, वो कह रहे हैं गैर सियासी हैं, एपॉलिटिकल हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप न्यूट्रल हैं तो रहे। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं। आप लोगों को आज ये क्यों जरूरत पड़ी? पहले तो आप उन्हें कहते थे क्यों हो? क्या कोई खदशा है? क्या कोई खबर है? क्या आपको पता है कि वो एपॉलिटिकल नहीं रह गए हैं? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। देखें इसके इफ एंड बट्स जितने मर्जी निकाले, हमने बिल्कुल ठीक बात की और मैं भी यही बात कह रही हूँ कि अगर आप न्यूट्रल हैं तो ये न्यूट्रल अवाम को, मीडिया को, सबको हमें नजर आना चाहिए। मैं दोबारा कहती हूँ कि अगर आप न्यूट्रल हैं, हम एक जमहूरी आईनी हक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप न्यूट्रल रहें और जमहूरियत से और जमहूरी जो हमारे जो आईनी हक है उनसे मेरा ख्याल है कि रियासती इदारों को स्टे अवे रहना चाहिए। जहां हम कानून हाथ में लें और अगर हमारे ऊपर शेलिंग हो, हमें सीधी गोलियां मारी जाए तो फिर मैं अदालतों को आज ही बता दूं, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना कि अगर इस मुल्क में आयन और कानून है तो फिर वो जरूर अपने आप को एक्सरसाइज करेगा। अदरवाइज हम तो 22 करोड़ आवाम निकल पड़े, वो तो जो भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, जान से बड़ी कीमत नहीं होती। ठीक है जी, ठीक है, मुझे जान से बड़ी कीमत नहीं होती, वो हम अदा करने को तैयार है। मसरत बहन, इंशाल्लाह कानून हरकत में आएगा और कानून अपना काम करेगा। आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। कहाँ हरकत में आएगा? जब भी कोई कानून की वायलेशन करेगा, सनाउल्लाह वाला कानून हरकत में आएगा तो आवाम को पता नहीं चला कि शीरी मजारी साहिबा को किसने उठाया, किधर उठाया। ये तो कल आप लोगों ने राना सनाउल्लाह द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। खलील भाई सुने ना, सुने एक सेकंड क्रिमिनल अगर वो वाला कानून हरकत में आएगा तो आवाम हरकत में आई हुई है, हम भी आएंगे। मुसर्रत बहन, आपके साथ बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर बैठे हुए हैं, उनसे पूछें कि जब तक कन्विक्शन ना हो, किसी को फाइनल सजा ना हो जाए, इज वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर। सर मेरा सवाल तो नंबर सॉरी, और लोग तो वैसे यजीद के साथ भी पड़े थे, फरहान के साथ भी पड़े थे। मेरी बात सुने, राना अभी इत्तेहादियों की बात होगी। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं वो तैयार बैठे इमरान खान को गिरफ्तार करने को कि अगर इत्तेहादी कह दे, वो कहते हैं अगर इत्तेहादी कह दे हम लॉन्ग मार्च दाखिल नहीं होने देंगे, कर लें। तो सर ये आपका अपना कोई फैसला है या? हमारा इसलिए नहीं है फैसला कि 11 जो हुकूमत हैं पार्टियां, सियासी पार्टियां, उनके कलेक्शन ये कलेक्टिव गिरफ्तार कर रहे होंगे किस बात पर? अगर वो वज़ीर दाखिला कब गिरफ्तार कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरी ख्वाहिश है और मेरी ख्वाहिश है मैं वहां रखूं। ख्वाहिश तो मैं भी कोई रख सकता हूं, मतलब ये तो फिर पर्सनल ग्रज वाली बात है। वो वज़ीर दाखिला है, उनको इस लेवल पे आके तो कमेंट काश 1 करोड़ घर बन जाते, 1 करोड़ नौकरी मिल जाती, 50 लाख घर बन जाते, दवाइयां काश तो आप लोग अपनी काबीना बना लेते इतने दिनों में और फिर मामला चला लेते। सदर साहब की ख्वाहिश है
को तो पहले देखे ना सदर साहब के अपना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज पंजाब असेंबली में क्या हुआ, कोई हल पंजाब में बैठे इन मेंबरान असेंबली के पास है अपना ही ऐवान चलाने का, या कोई हल नहीं है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पंजाब असेंबली में दरवाजे बंद रहे और फिर स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर करार दे दिया गया पैनल ऑफ चेयर की जानिब से। मुसरत साहिबा, दरवाजे आज किसने बंद किए और आपकी जमात की तरफ से कितने MPs इजलास में शरीक हुए थे? उनके पूछे आप अपना। आयशा, ये बड़ा आज का दिन फिर जो पंजाब की जो सियासी तारीख में, उसमें मैं तारीख भी कहूँगी और हमारे हवाले से अच्छा भी कहूँगी कि मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जो अभी तो इनके पास अक्सरियत भी नहीं रही, चले जिस तरह से भी ये बैठे हैं, आयशा इनसे पूछिएगा कि किस कानून के तहत ये पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे इन्होंने पंजाब असेंबली के बाहर सुबह से जो ड्रामा और तमाशा आप सब लोगों ने रिपोर्ट किया, फिर रात को सेक्रेटरी जो असेंबली है मोहम्मद खान भट्टी, फिर हमारे जो सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन है अनायतुल्लाह लाख साहब और DG जो थे राय साहब, उनके घर पे धावा बोला। और नहीं तो फिर आप लोगों को तारीख पीछे लाने की जरूरत क्यों पेश आई? ये समझ नहीं आ रही ना, आप लोग खेल रहे हैं एक दूसरे से, ये ना समझे कि आवाम को समझ नहीं आ रही। तारीख कोई थी अचानक से पीछे, गैर आईनी तो नहीं है ना? सुने आयशा, आयशा क्या ये गैर आईनी है? जो इस्तेहकाक है स्पीकर को वो है। मैं गैर आईनी इकदाम की बात कर रही हूँ कि पुलिस को और असेंबली स्टाफ को इन्होंने 11:30 बजे तक अंदर नहीं जाने दिया। हमारे जो मेंबरान थे वो जमीन तो डायरेक्ट कहना, हमजा शहबाज ने असेंबली के दरवाजे बंद कराए, वजीर आला पंजाब ने दरवाजे बंद कराए। मेरे सवाल का जवाब देना, फिर डायरेक्ट सवाल का जवाब दे, किसने दरवाजे बंद किया आज असेंबली के? बिल्कुल इन्होंने ही कराए हैं ना, या फिर ये जवाब दे कि IG साहब को हमसे क्या इतनी प्रॉब्लम है कि वो, या अगर मेरे आयशा मुझे इजाजत देगी तो मैं बताता हूं। हम कोई टेररिस्ट है या हम कोई, पहले इन्होंने हाउस के अंदर पुलिस को माशाल्लाह से तैनात कर दिया, आज अब इन्होंने बंद करने की कोशिश की जिसमें ये बुरी तरह से नाकाम हुए। अच्छा, बंद ही आपके कितने अरकान मौजूद थे मसरत साहिबा? अच्छा, आपके कितने अरकान मौजूद थे और इन्होंने एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टोटल स्ट्रेंथ मौजूद थी और आगे मजीद जो 5 लोटे हुए थे उसमें भी हमारे रिजर्व के 2 हमारे माइनॉरिटीज के भाई और 3 हमारी खवातीन भी माशाल्लाह से अब वोट ले लेंगे अगले सेशन में, वो भी ऐड हो जाएंगे। लेकिन इनसे पूछेंगे कितने रह गए आदमी अब इनके पास, और जो इनसे मैं पूछूंगी अभी बताइए खबरें आ रही हैं, आज आपके कितने लोग इजलास में आए थे? इसका जवाब नहीं दिया आपने अभी तक। आपके कितने MPs आए थे? अभी मैं अर्ज करती चलूं कि बहुत सारे लोग अभी हम अपने सारे कार्ड शो नहीं करना चाहते। इंशाल्लाह आप आगे आने वाले सेशन में देखेंगी कि हम इनको एक अच्छा सरप्राइज देंगे, लीगल आईनी इनकी तरह। राइट नाउ आपका नंबर क्या है? हमारे पास है ही नहीं। राइट नाउ आपका नंबर क्या है MPs का? हमारा नंबर अपना, आयशा हमारा नंबर इनसे ज्यादा, और ये बात इनको पता है, आज इसलिए इन्होंने रास्ते रोकने की, घरों पे अरेस्ट करने की, बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें बात ये है कि इनकी गेम ओवर है, पार्टी ओवर है। इलेक्शन की तैयारी करें और आए, मैंडेट अपना फ्रेश मैंडेट लेके आए। लोगों की मिन्नत समाजत करने से काम नहीं चलना, कभी लोटों की और कभी इत्तेहादी जमातों की कोई एक फैसला लेने से पहले। आप मुझे ये बताएं, मुझे पर्सनल ख्वाहिशों के ऊपर क्या पर्सनल ख्वाहिश ये कि इमरान खान साहब पे हाथ डाले और औकात ये कि इत्तेहादी नहीं मान रहे? देखें ये चूचू का मुरब्बा इंशाल्लाह ताला एक दूसरे के गिरेबान पकड़ेंगे और आप देखेंगी कि हमारी ये मूवमेंट इनकी सियासत को नेस्तो नाबूद करेगी, ठीक है, जमहूरी तरीके से इंशाल्लाह। जी मैं जरा थोड़ा सा ना ये, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं तो मैं उसी तरह से चाहूंगी कि आप लोग मुझे ऑब्जेक्टिवली जरा इनके जवाब दें बजाय पॉलिटिकल उसमें जाए। संधू साहब ये फरमाइएगा कि दरवाजे आपने बंद किए, वो कह रही हैं पुलिस का कंट्रोल आपके पास है, अरकान को अंदर जाने से किसने रोका? जाहिर बात है इंतजामिया बाहर आपके पास है, क्या डीसीट होने वाले अरकान को भी रोका गया? और रेड क्यों कराए? बहुत शुक्रिया। मेरी बहन मसरत, 1 मिनट प्लीज। मैं ये फैसला ना अपने बहुत ही ऑनरेबल लॉयर पे, इंटेलेक्चुअल लॉयर पंसोता साहब पे छोड़ता हूँ कि दरवाजे हम बंद करें, पुलिस हम लगाएं और मेंबर इनके अंदर पहुंच जाए। ये कैसे हो सकता है? हमारे मेंबर बाहर खड़े हो बेचारे, उनको मार पड़ रही हो, उनके जो खालदा मंसूर है हमारे फैसलाबाद से, वो बेचारी फालज ज़्यादा मरीज, परसों उसको फालज हुआ, पैरालाइज हुई है, वो एम्बुलेंस पे बाहर बैठी हुई है। तो ये 46 मेंबर से किस तरह जी सकते थे अगर हम दरवाजे बंद करते? फिर वह हमारे मेंबर अंदर होते हाउस में या इनके होते? इन्होंने एक बादोज़ई साहब है, इनके अपना पैनल ऑफ चेयरमैन काबिल एहतराम है, उनसे करके 46 जो अपनी तरफ से 6 मिनट में इजलास ख़त्म कर दिया। और जब इजलास ख़त्म किया तो गेट इन्होंने खोले। अगर हमने गेट बंद करे थे, इनकी क्या जरूरत है ये 46 मेंबर अंदर चले जाते?
कौन लेके जा सकता था इनको भला, अगर पुलिस हमारी होती तो ये हमें तो खुद नहीं पता ये क्या मिस्टीरियस मिस्ट्री है। लेकिन मैं ये मिस्ट्री आपको नहीं पता, आपको ये पता है आपके पास नंबर क्या है पीस का? नंबर हमारे पास 177 है, इनको पता नहीं। 177 है। चार मुनहरिफ अरकान में से एक आज इस्तीफा दे गया आपका। चार नहीं, वो उसने वापस ले लिया फैसल न्याजी ने शाम को जी वापस ले लिया फैसल न्याजी ने, और मेरे पास आ गई, मेरे मुझे मिले हैं वो, मैं और न्याजी दूसरा थे अपना सिप्तान न्याजी साहब। अच्छा नहीं गली बाती पैंट नहीं था, पता ये सारी गल नहीं मुझे पता है वो नहीं, मेरे सामने बात हुई, बात जब मैं जमा करवा के तरीके अदम तो उस वक्त उन्होंने अपना कर लिया था। नंबर 2 किस तरह से हो सकता था कि 6 मिनट में, और हर एक्ट में देखना पड़ता, लॉ ये कहता है कि बेनिफिशियरी कौन है। ये जो करारदाद आपने दी हुई थी अदम एतमाद की चौधरी परवेज़ साहब के खिलाफ, बेनिफिशियरी तो आप हुए कि आपने 6 मिनट में इजलास खत्म कर दिया। जल्दी दोबारा दे सकते थे? जी बिल्कुल वो दे सकते हैं, उसमें वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब की, मेरा होपफुली पंसोदा साहब बताएंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर के लिए 6 माह जो है ये रूल्स के मुताबिक जो है वो कैद है। पंसोदा साहब से कुछ आईनी इश्यूज भी पूछ रहे हैं सर, ये फरमाइएगा बैरिस्टर साहब कि जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ कानून क्या कहता है, क्या वाकई 6 माह तक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती है या आज दे सकते हैं? चीफ मिनिस्टर मैं स्पीकर की बात कर रही हूँ, स्पीकर के खिलाफ जब मर्जी कर सकते हैं। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा जरा एक डिफरेंट तनाजुर में देखूंगा, क्योंकि मैं इस लिटिगेशन में थोड़ा इन्वॉल्व भी रहा हूँ। देखिए इस वक्त जो असेंबली के मामलात नेशनल के भी और प्रोविंशियल के भी पाकिस्तान में चल रहे हैं, इन मामलात से एक आम शहरी की हैसियत, एक कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत, मैं इंतहाई अदब से कहूँगा कि बड़ा अफसोस होता है कि ये हम नुमाइंदगान दोनों साइड की बात कर रहा हूँ करनी है, हमें रूल करना है, हमारे लिए पॉलिसीज बनानी है। इनके अपने हालात इस वक्त ये हैं कि कोई पता नहीं, कोई किसी जगह असेंबली के कोने में खड़े होकर इजलास कर रहा है, कोई बंदे बुलवा के बंदों को फेंटी लगवा रहा है, कोई गेट बंद कर रहा है, किसी के 46 अंदर है, किसी के बाहर है। मतलब दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइड फॉर एनी पाकिस्तानी। अब ये स्टार्ट होती है बात बड़ी पीछे से। हमारे गवर्नर साहब थे यहाँ पर चीमा साहब, कंवर चीमा साहब, उस टाइम पर उन्होंने आके एक बड़ी वैलिड चीज हाईलाइट की। उन्होंने कहा कि जो उस्मान बुज़दार साहब उनका इस्तीफा राइटली और रॉन्गली जो है वो नहीं उस तरह कबूल हुआ जिस तरह होना चाहिए था, और उसका अपना सबूत साहब गवर्नर पंजाब जनाब हमारे सरवर साहब जाते हुए कह के गए थे कि जी मेरे से इमरान खान साहब ने जबरदस्ती करवाया। सो अगर इमरान खान ने करवाया नहीं करवाया इस बात पे क्लैरिटी आ गई कि वो इस्तीफा ठीक नहीं था। उसके बावजूद एक इलेक्शन कराए गए, उस इलेक्शन में जो पीटीआई का रोल था वो भी आपके सामने, जो लड़ाई झगड़ा मारकाट, इसी तरह पीएमएलएन यानी असेंबली एक मैदान जंग बना। उसके बाद हम शहबाज मिनिस्टर आ गए मेरे उस से हम अब उस इलेक्शन देखिए कि ना उनके पास कैबिनेट, उसके बगैर जो इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते थे वो कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त उनके मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस जो हैं वो इसलिए कोई वैल्यू नहीं रखते क्योंकि कानून ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है मुस्तफा एम्पेक्स की, जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है उसमें प्राइम मिनिस्टर या इस केस में चीफ मिनिस्टर एंड द प्रोविंशियल कैबिनेट आते हैं। बिल्कुल ठीक। आगे आज इस पे आ जाते हैं। आज जो अदम एतमाद की रखी गई है क्या कहते हैं एक सारी मोशन, इस मोशन को ऑफ कोर्स इस तरह की अदम एतमाद आप जितने मर्जी करते हैं, लेकिन इनका राइट है। मैं संधू साहब की इस बात से एग्री करता हूं, इनका राइट है, और इसको दोबारा पेश करने का जो मामला है वो भी बात दोस्त चीफ मिनिस्टर की द पीरियड इज 6 मंथ्स। लेकिन अगर माइक नहीं करो काम करते रहे पार्टी कुछ करेगी। असेंबली में मुझे आप ये बताएं पिछले 2 महीने में के शहरी होने की हैसियत से लेजिस्लेशन। ठीक है पंसोटा साहब, हम आपको दोबारा मिलाते हैं। मुझे 1-2 सवाल पूछने, आपकी लाइन थोड़ी ड्रॉप हो रही है। संधू साहब ये फरमाइएगा कि ये डी सीट होने वाले अरकान में अक्सरियत की क्या पोजीशन है? 5 की 5 सीटें पीटीआई के पास है? नहीं, एक्चुअली तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आर्टिकल 106 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज वेल रेड विद आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके साथ मिला के पढ़ा जाएगा कि जिसकी मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से ये सीटें मिलती हैं। लॉ तो बेसिकली ये है कि पहले 5 साल के टाइम पीरियड के ऊपर ही पहले उन 20 सीटों पे इलेक्शन होगा। जनरल सीटों के मुताबिक 5 मर्द होंगे तो 1 खतून आएगी। 27 अगर ये 5 तब तक नहीं आएंगे असेंबली में जब तक 20 पे जी बिल्कुल। कल इलेक्शन कमीशन ने खुद इसको जो अपना किया जारी किया नोटिफिकेशन इस पे। और दूसरे नंबर पे ये है कि 27 मेंबर होंगे अपना, अगर इनके जनरल सीटों पे तो 1 मिनॉरिटी से आएगा, क्योंकि टोटल 8 सीटें हैं सूबे में ना। आर्टिकल 106 सब आर्टिकल 6 उसका 3 है, सी जो है। तो पंसोदा साहब मेरा ख्याल इस पे देख लेंगे। तो इस पे दूसरी बात ये है कि ये मतलब ये तो उनको नहीं मिलेगी। इवन दैट ये 5 ले भी जाएं तो फिर जो हमारे ये कह रहे हैं 4, वो 4 इनको किस तरीके से वोट दे सकेंगे? अगर हमारे 4 जो लोग इनकी तरफ गए थे, तो एब्सटेन भी कर सकते हैं। एब्सटेन नहीं, ना आर्टिकल 63 जो है वो उसकी जो आर्टिकल 63 है, सब आर्टिकल क्लास 3 ना, ये मेरे पास है, उसमें लिखा है ना नो कॉन्फिडेंस वोट में ना एब्सटेन कर सकते हैं, एब्सटेन नहीं कर सकते। आपको आना होगा।
आना होगा, और अब्सटेन भी यही गिना जाएगा कि वो नाइल हो गया। फिर ये मेरे पास है, मैं पढ़ देता हूँ। हमारे पंचोटा साहब ये फरमाइएगा कि ये जो 25 DC2 हैं, इनमें से 5 हैं जो मखसूस नशिस्तों पर आने हैं, ये 5 क्या इनका नंबर बदल सकता है? 3, 2 ये दोनों जमातें क्लेम कर रही हैं। दूसरी एक बात सिंधु साहब ने अभी कही कि 5 तब तक शामिल ही नहीं होंगे, नॉमिनेट नहीं हो सकते जब तक 20 पे जिम्नी नहीं होगा, क्योंकि जब मजमूई तौर पर नंबर आएगा तो उस पर सीटें अलॉट होंगी। यूएसए ये एक एनोमली है जी, जिसकी कोई इस वक्त टेक्निकली स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब नहीं है, लेकिन मैं जो अभी सिंधु साहब बात कर रहे हैं उसकी तरफ नवीद ज्यादा है, उसकी तरफ हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तरह से जो आपको रहनुमाई मिलती है वो ज्यादा है कि आपको इलेक्शन करवा के फिर नंबर डिटरमिन करके उसको अकॉर्डिंगली ये सीट्स देनी पड़ेंगी। मेरा ख्याल इस वक्त एग्जिस्टिंग लेवल्स पर वो सीट उस तरह नहीं दे सकते कि आप नंबर डिटरमिन कर लें। तो यस, इसमें मैं सिंधु साहब की बात से यहाँ पर एग्री करूंगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो यही। पहले जिमनी इंतखाब होगा, फिर नशिस्तें अलॉट होगी। और दूसरी बात ये फरमा दीजिएगा कि एक नंबर सामने आ रहा है कि 172 अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं किसी भी सूरत में नंबर बराबर आता है तो उस सूरत में डिप्टी स्पीकर का जो वोट है वो कितना मैटर करेगा? क्या उसको अपनी जमात के साथ जाना होगा या बतौर डिप्टी स्पीकर, क्योंकि वो मीडिएटर है, किसी साइड पर नहीं होता, तो वो वोट कहीं भी उसका जा सकता है? मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि जी अब ये वंस अगेन एक और कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली है, लेकिन 63A की अगर आप बंजाल साहब वाली जजमेंट पढ़ें जो कि शॉर्ट ऑर्डर है, जो कि मेरा अपना व्यूज वही था जिसको उन्होंने दिया है, वो ये नजर आता है कि आपका वोट इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आपकी पार्टी की अमानत है इन दीज टू सिचुएशंस। इन दीज टू सिचुएशंस में वो जहां से इलेक्ट होके आए हैं, मेरा ख्याल है कि उनको वोट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर अदालतें ये कहती हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, वो कहीं भी वोट कर सकते हैं, तो फिर बात डिफरेंट है। बट 63A की जो भी इंटरप्रिटेशन है, ये जो स्पिरिट है, वो यही है कि उनको अपना वोट अपनी पार्टी की तरफ देना पड़ेगा, वरना उनका वोट तस्वर किया जाएगा कि कभी वोट दिया ही नहीं गया। ठीक, एक बात और, गवर्नर की तकर्रुरी का मामला लेकर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वापस भेज दिया गया है बलीगुर रहमान साहब के नाम को ही, और अब हुकूमत ये कह रही है कि 31 तक का टाइम है, उसके बाद यकुम को खुद ब खुद उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा, वहां से सदर साहब की जानिब से वापस भेजा गया है। ये मामला आगे कोर्ट के अंदर भी गया हुआ है। आप समझ रहे हैं कि नया गवर्नर आएगा या पिछले गवर्नर ही रिज्यूम हो जाएंगे इसके ऊपर? गवर्नर की तैनाती पे जी मेरा व्यू ये है कि आर्टिकल 1011 जो है वो उसकी तैनाती से डील करता है, जो कहता है कि ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 1013 जो है उसमें एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का जिक्र नहीं है, ही सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मेरी उसमें अपनी जो राय है वो ये है कि जब तक प्रेसिडेंट उसको रिमूव नहीं करेगा, ही विल बी डीम्ड नॉट टू बी रिमूव। और प्रेसिडेंट साहब एक दफा समरी वापस भेज चुके हैं, दूसरी दफा उनके पास ऑफ कोर्स 10 दिन है, लेकिन यहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली होगी। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स अदालत में जो मामला पेंडिंग है, वहां पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो कि आर्टिकल 48(1)(2) में है, वो रीड इन की जा सकती है कि नहीं की जा सकती। मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ पर रीड इन नहीं की जा सकती, लेकिन प्रेसिडेंट्स को फॉलो करते हुए रूल्स ऑफ बिजनेस की वजह से चांस है भी कि वो रीड इन कर दें। उस सिचुएशन में बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि फर्स्ट के बाद नए गवर्नर की तैनाती हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बैरिस्टर साहब हमारे साथ है, और हमारे साथ नून लीग से साहब मौजूद हैं। मामला ये देखना है कि क्या आईनी बहरान इस सियासी बहरान को कम करते हैं या फिर सियासी कशीदगी आईनी बहरान से ऊपर आ जाती है। हल सियासतदानों ने खुद करना है कि बैठकर मसाइल तय करने हैं या मसाइल किसी और ने तय करने हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।